हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आज का पेपर आपका बहुत अच्छा गया होगा। चलो देखते हैं फिजिक्स सॉल्यूशन कैसा है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू फॉर टू यूनिट वेक्टर्स ए एंड बी मेकिंग एन एंगल थीटा विथ ईच अदर। बेटा दो वेक्टर दिया है, यूनिट वेक्टर ए और बी, और दोनों एक दूसरे से एंगल थीटा बना रहा है। तो हम लोग से पूछ रहा है दोनों के बीच का रिलेशन क्या आएगा। तो ए वेक्टर ए कैप प्लस बी कैप का मॉड क्या होता है बेटा? अंडर रूट ए कैप का स्क्वायर प्लस बी कैप का स्क्वायर प्लस 2 ए कैप बी कैप का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। और क्योंकि ये कैप है मतलब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा? 1। तो 1 + 1 + 2 कॉस थीटा, जो कि अंडर रूट में 2 × 1 + कॉस थीटा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? अगर ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो 1 + कॉस थीटा क्या हो जाता है? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पे लिख सकते हैं, जो कि आता है 2 cos थीटा बाई 2। ये अपना आया ए कैप प्लस बी कैप। इसी तरह हम लोग क्या निकालेंगे बेटा? ए कैप माइनस बी कैप। अंडर रूट ए कैप का स्क्वायर प्लस बी कैप का स्क्वायर -2 ए कैप का मैग्नीट्यूड इंटू बी कैप का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। बेटा कैप ले रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? मैग्नीट्यूड 1। तो 1 + 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा। तो 2 कॉमन ले लो, 1 - 2 cos थीटा। 2 cos थीटा, तो 1 - cos थीटा क्या होता है बेटा? साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होल मल्टीप्लाइड बाई 2। ये कितना हो गया बेटा? ये आ जा रहा है 2 sin थीटा बाई 2। और ये क्या था बेटा? ए कैप माइनस बी कैप का मैग्नीट्यूड। क्या रिजल्ट पूछा है अपने से ए कैप माइनस बी कैप और ए कैप प्लस बी कैप के बारे में रिलेशन पूछा है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं ए कैप प्लस बी कैप डिवाइड बाई ए कैप माइनस बी कैप। ये क्या था बेटा? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। और ये क्या आया? 2 cos थीटा बाई 2 और 2 sin थीटा बाई 2। ये आ गया cot थीटा बाई 2। तो ए कैप प्लस बी कैप वेक्टर इक्वल्स टू ए कैप माइनस बी कैप वेक्टर का मॉड इंटू cot थीटा बाई 2। ये आंसर आया बेटा। देख लेते कौन सा ऑप्शन। हाँ बेटा, तो a प्लस बी का मॉड इक्वल्स टू ए कैप माइनस बी कैप का मॉड कॉट थीटा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन किस तरह दिया हुआ है बेटा। ऑप्शन अपने को दिया हुआ है, चेक कर लेते हैं। a प्लस बी वाला ऑप्शन तो नहीं दिया हुआ है, a माइनस बी वाला देख लेते हैं। ए कैप माइनस बी कैप इक्वल्स टू ए कैप प्लस बी कैप का मॉड कॉट थीटा बाई 2। तो क्या हो जाएगा बेटा? tan थीटा बाई 2। ओके, हो गया। तो इसमें आंसर कौन सा आ रहा है बेटा? ए कैप माइनस बी कैप का मॉड इक्वल्स टू ए कैप प्लस बी कैप का मॉड tan थीटा बाई 2। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन, इफ टू फोर्सेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एक्ट साइमल्टेनियसली ऑन ए बॉडी इन द ईस्ट एंड नॉर्थ डायरेक्शन। बेटा ये बॉडी है, इस पर दो जगह फोर्स लग रहा है। किधर लग रहा है? एक ईस्ट की तरफ और एक नॉर्थ की तरफ। तो ये डायरेक्शन ईस्ट हो गया और ये डायरेक्शन नॉर्थ हो गया। तो बॉडी किधर जाएगा बेटा? वेक्टर लग रहा है, इसका मतलब क्या है? कुछ इस तरफ जा रहा होगा। वेक्टर सम करेंगे तो बॉडी विल डिस्प्लेस इन द नॉर्थ डायरेक्शन। बेटा सिर्फ नॉर्थ में तो कर नहीं रहा है, ईस्ट में भी कर रहा है, जैसा यहाँ देख रहे हैं हम लोग, तो देख सकते हो यहाँ पे द बॉडी विल डिस्प्लेस इन द ईस्ट डायरेक्शन। बेटा ईस्ट में तो सिर्फ नहीं हो रहा है, नॉर्थ में भी हो रहा है। द बॉडी विल डिस्प्लेस इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। क्या होगा बेटा? सी ऑप्शन, दोनों डायरेक्शन में हो रहा है। इफ पी वेक्टर इक्वल्स टू 3i कैप प्लस √3j कैप प्लस 2k कैप एंड क्यू वेक्टर इक्वल्स टू 4i कैप प्लस √3j कैप प्लस 2.5k कैप, देन द यूनिट वेक्टर ऑफ द डायरेक्शन p क्रॉस q। बेटा यूनिट वेक्टर पूछा है p क्रॉस q में, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं?
पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर, पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर डिवाइड बाई पी क्रॉस क्यू का मैग्नीट्यूड। तो पहले पी क्रॉस क्यू कर लेते हैं बेटा, कैसे करेंगे? डिटर्मिनेंट मेथड देखा है हम लोगों ने, 3√3 2 4√3 2.5। बेटा कितना आएगा यहाँ पे? आई कैप के लिए देखते हैं पहले, 3 इंटू √3 इंटू 2.5, 2 इंटू 2.5, तो 2.5√3 माइनस 2√3। जे कैप के लिए क्या आएगा बेटा? 3 इंटू 2.5 कितना आ गया ये? 7.5, 4 इंटू 2 -8। जे कैप प्लस के कैप के लिए क्या आ गया बेटा? 3√3 माइनस 4√3। सो यहाँ पे 2.5 माइनस 2 कितना हो गया बेटा? 0.5, मतलब 1/2√3 आई कैप। और यहाँ पे 7.5 माइनस 8 क्या आ गया बेटा? -1/2 जे कैप। और √3 माइनस 4√3 कितना आ गया? -√3 के कैप। ये अपना वेक्टर आया और अपने से क्या पूछ रहा है? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर पूछ रहा है बेटा, तो हम लोग सबसे पहले लिख सकते हैं इस तरह, √3 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2√3 के कैप बाई 2 को हम लोगों ने ले लिया यहाँ पे। और यहाँ पे यूनिट वेक्टर पूछा है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड निकालना होगा। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 3 का √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 2√3 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा? 12 होल डिवाइड बाई 4। कितना आ गया मैग्नीट्यूड? पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया बेटा? ये क्या लिखा हुआ है? 16/4 कितना आ रहा है? 2। और अपने को क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब क्या हो गया? पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर अपॉन पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड। पी क्रॉस क्यू कितना है? √3 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2√3 के कैप बाई 2। और मैग्नीट्यूड कितना है बेटा? 2 डिवाइड कर दो तो कितना आया? √3 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2√3 के कैप बाई 4। पूछा क्या है बेटा? यहाँ पे पूछा है x का वैल्यू। तो बेटा √3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2√3 के कैप, प्लस आ रहा है क्या? साइन यहाँ पे, हाँ यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। जी हाँ, यहाँ पे प्लस आ रहा है साइन में। तो कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन में, x का वैल्यू कितना है? 4। क्लियर है? Which one of the following pair cannot be a rectangular components of a vector of 10? बेटा 10 न्यूटन का अपने को वेक्टर बनाना है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब क्या हो गया? परपेंडिकुलर होना। परपेंडिकुलर होना तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बेटा परपेंडिकुलर में? f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर का अंडर रूट। जहाँ पे 10 आ जाएगा इसका मतलब क्या हो गया? वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। 10 नहीं आया मतलब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नहीं है। बेटा पहले वाले में देखो, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, अंडर रूट 100 10। तो ये आंसर नहीं होगा। दूसरे में क्या है? 7 और 51, 7 का स्क्वायर 41, रूट 51 क्या होगा? 51 10। ये भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कैनॉट बी, मतलब ये आंसर नहीं होगा और ये भी आंसर नहीं होगा। तीसरे वाले में देखो बेटा, यहाँ 6√2 दिया हुआ 2√7, तो 6√2 कितना हो गया? 36 × 2 72, और 2√7 कितना हो गया? 28। ये भी कितना आ रहा है? √100 मतलब 10। और यहाँ पे 9 और 1 दिया हुआ है। 9 का स्क्वायर 81 + 1 √82। ये 10 नहीं आया, आंसर क्या हो जाएगा? 4th ऑप्शन। A vector is added to an equal and opposite vector of similar nature forms। बेटा दो वेक्टर है, इधर भी ये वेक्टर और जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इधर ये वेक्टर।
बेटा दोनों के बीच का एंगल 180 और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। कैंसिल आउट कर देगा मतलब कौन सा वेक्टर हो गया? नल वेक्टर। इन एन ऑक्टागन ए बी सी डी ई एफ जी एच ऑफ इक्वल साइड द सम ऑफ ए बी ए सी ए डी ए ई प्लस ए एफ वेक्टर प्लस ए जी प्लस ए एच इफ ए ओ कितना दिया है? बेटा अपने को सिर्फ एक साइड दे दिया है ए ओ, और ये बोला है एक ऑक्टागन बन रहा है और सारे साइड का सम कितना होगा ये हम लोगों से पूछा है। बेटा सबसे पहले क्या बोल रहा है? ए बी वेक्टर। बेटा यहाँ पे ए बी वेक्टर हम लोग बोल सकते हैं ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर। इसको अलग से बना देते हैं डायग्राम को। ऑक्टागोन है ना यहाँ पे, हाँ ऑक्टागोन है तो डायग्राम अलग बनेगा। नंबरिंग कर दो। बेटा ए बी वेक्टर क्या हो गया? ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर, लिख दो यहाँ पे। ए ओ वेक्टर, यहाँ से यहाँ ए ओ वेक्टर, इसको ओरिजिन बोल दो, प्लस ओ बी वेक्टर। इसी तरह ए सी वेक्टर। बेटा यहाँ ए सी वेक्टर इस तरह जा रहा होगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? ए सी वेक्टर इक्वल्स टू ए ओ वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर। बेटा ए डी वेक्टर क्या हो जाएगा? ए ओ वेक्टर प्लस ओ डी वेक्टर। इसी तरह ए ई वेक्टर क्या हो जाएगा? ए ओ वेक्टर प्लस ओ ई वेक्टर। ए एफ वेक्टर क्या हो जाएगा? ए ओ वेक्टर प्लस ओ एफ वेक्टर। ए जी वेक्टर क्या हो जाएगा? ए ओ वेक्टर प्लस ओ जी वेक्टर। और ए एच वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा? ए ओ वेक्टर प्लस ओ एच वेक्टर। क्या सारे साइड हो गए? लास्ट में क्या दिया है? बेटा सबको ऐड कर दो तो 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम्स ए ओ वेक्टर। अब बेटा यहाँ ध्यान दो, ये जो ओ बी वेक्टर है यहाँ पे और ये जो ओ एफ वेक्टर है, क्या दोनों एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं है? इसी तरह यहाँ पे जो ओ सी वेक्टर है और यहाँ पे जो ओ एच वेक्टर है, क्या एक दूसरे के अपोजिट में है कि नहीं है? अब यहाँ पे ओ जी वेक्टर जो है, इसी तरह ओ सी वेक्टर जो है, बेटा सब एक दूसरे के अपोजिट है क्योंकि एक रेगुलर हेक्सागन है, सारा साइड क्या हो गया? अपोजिट हो गया। तो ओ बी वेक्टर किसको कैंसिल आउट कर देगा बेटा? ओ एफ वेक्टर को। ओ सी वेक्टर किसको कैंसिल आउट कर देगा? ओ जी वेक्टर को। ओ डी वेक्टर किसको कैंसिल आउट कर देगा? ओ एच वेक्टर को। बच क्या रहा है बेटा? ओ ई वेक्टर। बेटा ओ ई वेक्टर क्या हो गया? हम लोग देख रहे हैं क्योंकि ये एक इक्विलैटरल ऑक्टागन है, सारा साइड क्या है बेटा? सेम है। मतलब जो ए ओ वेक्टर है उसी को यहाँ से उठा के पैरेलली डिस्प्लेस करेंगे तो ओ जी वेक्टर बन जाएगा बेटा। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं ए ओ वेक्टर इक्वल्स टू ओ ई वेक्टर। ए ओ वेक्टर इक्वल्स टू ओ ई वेक्टर। तो बेटा यहाँ पे 7 टाइम्स ए ओ वेक्टर प्लस ए ओ वेक्टर कितना हो गया बेटा? 8 टाइम्स ए ओ वेक्टर। ए ओ वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा? 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप। तो 8 इंटू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप कितना आ गया बेटा? 16 आई कैप प्लस 24 जे कैप माइनस 32 के कैप। कौन सा ऑप्शन है बेटा? सेकंड ऑप्शन। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था, ये बिल्कुल JEPYQ की तरह है। इस क्वेश्चन में देख सकते हैं इफ द प्रोजेक्शन ऑफ 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 2 के कैप ऑन आई कैप प्लस जे कैप प्लस अल्फा के कैप इज 0 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी। बेटा प्रोजेक्शन 0 होने का मतलब क्या है? दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर। प्रोजेक्शन क्या होता है? कोई भी वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे पे कर रहे हैं, इसका मतलब कॉस थीटा ले रहे हैं। बेटा 0 मतलब क्या हो गया? कॉस 0। कॉस 0 कब होता है? 90 डिग्री और 270।
90 मानेंगे यहाँ पे, क्योंकि 90 डिग्री बना रहा है, और 90 डिग्री बना रहा है मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री मतलब डॉट प्रोडक्ट 0। वही करेंगे दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप डॉट i कैप प्लस 2j कैप प्लस अल्फ़ा k कैप। बेटा 2 इंटू 1 4 इंटू 2 8 माइनस 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू 0, 10 इक्वल्स टू 2 अल्फ़ा, अल्फ़ा इक्वल्स टू 5। कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा, सी ऑप्शन। यहाँ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर डिपेंडेंट ऑन द चॉइस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। बेटा यहाँ पे पूछ रहा है किस में अपने को कोऑर्डिनेट एक्सिस देखना है। तो यहाँ देखो, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दिया हुआ है, इसमें कहीं भी कोई भी कोऑर्डिनेट का बात नहीं हो रहा है, तो इसमें हम लोग कोऑर्डिनेट नहीं देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखोगे तो 3ax प्लस 2by, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ x कंपोनेंट का बात हो रहा है a का, और b का सिर्फ y कंपोनेंट का बात हो रहा है। क्या इसमें ओरिएंटेशन मैटर कर रहा है क्या, बिल्कुल कर रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा इसका b वाला हो जाएगा। c में क्या बोला हुआ है, a कैप a वेक्टर प्लस b वेक्टर माइनस c वेक्टर, क्या इसमें कोई कंपोनेंट दिया है क्या, नहीं, इसमें पूरे वेक्टर को देख रहे हैं, ओरिएंटेशन से मतलब नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा b, ओनली b। बेटा यहाँ देखो, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर्स a एंड b, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर कलेक्टिवली रिप्रेजेंट द एंगल थीटा। बेटा दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, या वो हेड टू हेड हो या फिर टेल टू टेल हो, दोनों में ऐसा ही होगा, तभी दोनों के बीच का एंगल देख सकते हैं। बेटा यहाँ देखो, b वेक्टर इधर है और a वेक्टर इधर है, वेक्टर इधर आ गया, और ये एंगल थीटा नहीं होता है, ये वाला एंगल होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पे भी देखो बेटा, ये बाहर वाला एंगल दिया, अपने को ये एंगल देखना है, तो ये भी गलत है। अब यहाँ पे हेड टू हेड दिया हुआ है और दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है, कि यही होगा दो वेक्टर के बीच का एंगल, ये बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। द यूनिट वेक्टर डज नॉट है। बेटा यूनिट वेक्टर क्या होता है, कोई भी वेक्टर दिया हुआ है डिवाइड बाय उसके मैग्नीट्यूड। बेटा जैसे ही देख रहे हो, अगर ये सेंटीमीटर है तो नीचे भी सेंटीमीटर है, दोनों का डायमेंशन क्या हो जा रहा है, कैंसिल। तो यहाँ पे क्या होगा, यूनिट वेक्टर में क्या नहीं होता, यूनिट नहीं होता, डायमेंशन नहीं होता। Two forces P and Q of magnitude 2f and 3f respectively are at an angle theta with each other. If the force of Q is double, Q के force को क्या कर दिए बेटा, डबल कर दिए, then their resultant also get double, resultant भी क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है, तो एंगल थीटा कितना बनेगा। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं P वेक्टर प्लस Q वेक्टर, यहाँ पे बोला है P प्लस Q है, दोनों को जब ऐड कर रहे हैं तो कुछ रिजल्टेंट आया, और वही जब Q को डबल कर दिए तो रिजल्टेंट डबल हो गया। तो हम लोग यहाँ पे पहले ये लिखेंगे, P वेक्टर प्लस ट्वाइस ऑफ Q वेक्टर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ P वेक्टर प्लस Q वेक्टर, यही बोला है क्वेश्चन में। जब Q को डबल किए तो रिजल्टेंट क्या हो गया बेटा, डबल हो गया। अब क्या करेंगे, मॉड निकाल देते हैं, अंडर रूट P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर प्लस 2 इंटू P का मैग्नीट्यूड Q का मैग्नीट्यूड 2Q का मैग्नीट्यूड cos थीटा इक्वल्स टू 2 इंटू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2P का मैग्नीट्यूड Q का मैग्नीट्यूड cos थीटा। बेटा दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, P क्या लिखा हुआ है 2f, 2f का स्क्वायर 4f स्क्वायर। बेटा Q कितना दिया 3f, 3f कितना हो गया 9, 9 इंटू 4 36Q स्क्वायर, 2 इंटू 2f इंटू 3f, 2f इंटू 6f क्योंकि 2Q है, 12f स्क्वायर cos थीटा, 4 दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हैं बेटा, तो ये हो गया 4f स्क्वायर प्लस 9f स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6f स्क्वायर cos थीटा। बेटा यहाँ पे 4 है, डिवाइड कर दो, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे एक्चुअली लिखा हुआ है एफ स्क्वायर, यहाँ पे 40f स्क्वायर प्लस 24f स्क्वायर cos थीटा इक्वल्स टू 4 इंटू 13f स्क्वायर प्लस 12f स्क्वायर cos थीटा। बेटा यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10 और ये क्या हो जाएगा 6, और सबसे f कैंसिल कर दो तो क्या बचा 10 प्लस 6 cos थीटा इक्वल्स टू 13 प्लस
12 cos थीटा, इसको इधर लेके आ जाएंगे और cos थीटा को उधर लेके चल जाएंगे, तो ये क्या लिखा हुआ है -6 cos थीटा, सॉरी +6 cos थीटा। तो cos थीटा कितना आ गया बेटा -1/2। बेटा cos -1/2 किसके लिए होता है, थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री के लिए, वही आंसर हो जाएगा थीटा 120। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम हैविंग डायगोनल्स 3i कैप प्लस j कैप -2k कैप एंड i कैप -3j कैप प्लस 4k कैप। बेटा यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको लिखाया गया होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, हाफ इंटू डायगोनल्स का क्रॉस प्रोडक्ट d1 क्रॉस d2, ये होता है एरिया। यहाँ पे सीधा क्रॉस प्रोडक्ट करना है बेटा, दोनों डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं। 3 1 -2 1 -3 और 4। सबसे पहले आई कैप के लिए करेंगे 4 + 6 -6 आई कैप -j कैप के लिए करेंगे 12 -2j कैप प्लस k कैप के लिए करेंगे -9 -1 k कैप। ये कितना आ रहा है -2i कैप -10j कैप -10 k कैप। बेटा ये वेक्टर आ गया, क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है बेटा, √i कैप का स्क्वायर प्लस j कैप का स्क्वायर प्लस k कैप का स्क्वायर। बेटा i में कितना है 2 और दोनों में क्या है 10 10, मतलब 4 + 10 का स्क्वायर 100 और यहाँ पे भी 100, कितना हो गया √204 और डिवाइड किससे करना है 2 से। बेटा ये क्या आ गया √51। क्या दिया हुआ है इसमें, एक मिनट पॉज करिए वाला क्वेश्चन, ये फिर से सॉल्व करना होगा, फिर से क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं, मिटा देते हैं पूरा इसको। कोई बात नहीं, जैसा आप वो करना है मैं भी इसमें से कट कर दूंगा। बेटा यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करना था, तो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। आई कैप के लिए क्या होगा 4 और यहाँ पे -6 आई कैप। जे कैप के लिए क्या होगा 12 -2j कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप के लिए क्या हो जाएगा -9 -1 के कैप। तो यहाँ पे लिखा हुआ है -2i कैप -14j कैप -10 के कैप। अंडर रूट करना है बेटा, तो सबसे पहले मॉड निकालना होगा। तो 2 से डिवाइड कर रहे तो पहले ही कर ले, मॉड निकालना है इसका। मॉड कैसे होगा बेटा, √1 7 का स्क्वायर 49 5 का स्क्वायर 25, कितना आ गया बेटा 50 + 5 75, ये कितना हो गया 5√3। 5√3 कौन सा ऑप्शन है बेटा, सेकेंड ऑप्शन। ABC is an equilateral triangle, length of each side is A and the centroid at point O, then OA + OB + OC। बेटा इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, बेटा इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, तो सेंट्रॉइड से साइड जो जा रहा है ये OA OC और OB तीनों का जो है सिमेट्री दिख रहा होगा, उसीलिए तीनों कितना एंगल बना रहा है 120 डिग्री। तीनों एक दूसरे से कितना बना रहा है 120 डिग्री। और क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है बेटा, जितना लेंथ OA का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही OB का होगा और उतना ही OC वेक्टर का भी होगा। तीन वेक्टर एक दूसरे से एंगल कितना बना रहा है 120 और तीनों का मैग्नीट्यूड भी क्या है सेम। बेटा जब तीनों का मैग्नीट्यूड सेम और एंगल 120 डिग्री बना रहा है तो सम क्या होता है 0 होता है। कितना होता है सम 0 होता है। Add vectors A, B and C each having magnitude 50 units are inclined along x-axis। और कितना एंगल से इंक्लाइन किया बेटा, एक 45, एक 135 और एक 315। ये x एक्सिस है
बेटा ये एंगल कितना हो गया 45 डिग्री, इधर ये एंगल कितना हो गया 135 डिग्री। बेटा 315 डिग्री मतलब इधर नीचे की तरफ 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। बेटा अब यहाँ तुम देखोगे तो ये जो 135 डिग्री बना रहा है और ये 315 डिग्री बना रहा है, दोनों एक दूसरे के क्या है 180 डिग्री बना रहा है। दोनों कितना बना एक दूसरे से 180 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, क्योंकि सबका मैग्नीट्यूड क्या है सेम। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। कौन सा वेक्टर बचा बेटा, सिर्फ एक वेक्टर ही 45 डिग्री वाला बच रहा है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है 50। तो जब तीनों को ऐड करेंगे तो मैग्नीट्यूड कितना बचेगा 50 बचेगा। ऑप्शन ए आंसर है। द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल is determined by the expression r vector equals to 3t square i cap plus 4t square j cap plus 7k cap। 10 सेकंड में पूछ रहा है बेटा। यहाँ पे हम लोग से पूछ रहा है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा 10 सेकंड पे। तो सबसे पहले r में t को 0 रख दो। कितना रख देंगे बेटा, t को 0। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, t को 0 रख दी तो 0 i cap प्लस 0 j cap प्लस 7k cap। अब क्या करेंगे बेटा, 10 रखेंगे। जब r को 10 रखते हैं तो 10 का स्क्वायर 100, 300 आई कैप, 4 का स्क्वायर 4 इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 400 जे कैप, और ये कितना है बेटा 7k कैप। मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, r एट 10 माइनस r एट 0, तो 300 आई कैप प्लस 400 जे कैप बचेगा बेटा। k कैप वाला क्या हो जाएगा कैंसिल। तो मैग्नीट्यूड कितना आ गया अंडर रूट में 300 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर, और ये कितना होता है बेटा 500 यूनिट्स। क्या हो जाएगा आंसर 500 हो जाएगा। द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप द वेक्टर अलोंग i प्लस j। बेटा कंपोनेंट पूछा है तो कंपोनेंट हमेशा कैसे निकालते हैं, कंपोनेंट होता है a डॉट बी अपॉन b का मैग्नीट्यूड। a वेक्टर जिसका कंपोनेंट निकालना है, b वेक्टर जिसके अलोंग निकालना है, और डिवाइड बाई जिसके अलोंग निकालना है उसका मैग्नीट्यूड। बेटा a डॉट बी करेंगे, आई कैप प्लस जे कैप से कर रहे हैं तो 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप। मैग्नीट्यूड b का कितना है बेटा 1 1 दिया, तो ये क्या हो गया √2। तो 2 प्लस 3 बाई √2 कितना हो गया बेटा 5 बाई √2। कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन। If the sum of two unit vector is a unit vector, then the magnitude of difference। बेटा 2 यूनिट वेक्टर का सम कितना आ रहा है, यूनिट वेक्टर आ रहा है, मतलब अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 1 इंटू कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड कितना है 1, होल स्क्वायर कर दो। 2 प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, 2 कॉस थीटा इक्वल्स टू -1। कॉस थीटा कितना आ गया बेटा -1/2। तो जब डिफरेंस निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, डिफरेंस क्या होगा सब्ट्रैक्ट करना। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 2 कॉस थीटा, और कॉस थीटा कितना है बेटा -1/2। 1 + 1 -2 इंटू -1/2, माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया बेटा √3 आंसर। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगाया बेटा, एक लाइन में आंसर था। A particle is simultaneously acted by two forces equal to 4 Newton and 3 Newton. The net forces of the particle। बेटा 2 वेक्टर है 4 न्यूटन और 3 न्यूटन का, नेट फोर्स कितना होगा, मैक्सिमम कब होता है बेटा जब 0 डिग्री बनाता है, पैरेलल होता है। पैरेलल मतलब ऐड कर देना 4 + 3 कितना हो गया 7 न्यूटन। और मिनिमम कब होता है जब 180 डिग्री बनाता है, मतलब डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देना, तो 4 - 3 कितना हो गया 1 न्यूटन। मतलब 7 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू आ सकता है, तो क्या हो जाएगा बेटा बिटवीन 1 and 7, डी ऑप्शन। इफ a क्रॉस b वेक्टर इज c वेक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। बेटा जब भी 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर आता है, वो भी क्या आता है एक परपेंडिकुलर आता है, जो a और b दोनों वेक्टर से क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। मतलब c वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू a वेक्टर एंड c वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर। बेटा c परपेंडिकुलर टू a सही है, c परपेंडिकुलर टू b सही है। अब बेटा जब 2 वेक्टर का सम कर रहे हैं तो ये सम जो है वो भी क्या होगा a और b के प्लेन में आएगा, और c वेक्टर जो है वो क्या है a और b दोनों से परपेंडिकुलर है। मतलब c वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर, क्योंकि 2 वेक्टर का रिजल्टेंट हमेशा उन दोनों के प्लेन में होता है, इसीलिए a + b का जो रिजल्टेंट आएगा वो भी क्या होगा इन्हीं के प्लेन में होगा। और d में क्या दिया है
सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी वेक्टर। बेटा ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जब ए क्रॉस बी किए तो सी आया, और ए क्रॉस बी फिर से करेंगे तो जो आएगा वो इसके परपेंडिकुलर ही आएगा। सी भी परपेंडिकुलर है और ए क्रॉस बी का दूसरा रिजल्टेंट भी परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों एक दूसरे से क्या होगा, पैरेलल होगा या फिर एंटी पैरेलल होगा। आंसर क्या होगा, डी, क्योंकि ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसीलिए आंसर होगा। इफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए डॉट बी, बेटा ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। बेटा ए से बी, ए बी दोनों साइड कैंसिल, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा किस एंगल के लिए होता है बेटा, 45 डिग्री। क्या होगा आंसर, सेकेंड ऑप्शन। ए क्रॉस बी इक्वल्स टू √3 ए डॉट बी, देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। बेटा सबसे पहले एंगल निकाल लेते हैं, ए क्रॉस बी क्या हो गया, ए बी साइन थीटा और √3 टाइम्स ए डॉट बी क्या हो गया, ए बी कॉस थीटा। बेटा ए बी यहाँ से कैंसिल, साइन थीटा है कॉस थीटा नीचे लेके आ जाओ, टेन थीटा इक्वल्स टू √3, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। अब ए प्लस बी पूछा है बेटा, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाता है, √a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा। बेटा a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस 60 कितना हो गया बेटा, 1/2। तो ये क्या लिखा हुआ है, a² प्लस b² प्लस ab होल की पावर 1/2। क्लियर है बेटा, कौन सा ऑप्शन है ये, डी ऑप्शन। यही था, कोई मिस तो नहीं हुआ। टू फोर्सेज आर सच दैट द सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इज 18। बेटा सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड मतलब क्या हो गया, ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना है, 18 है, एंड द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर वेक्टर। जो रिजल्टेंट आ रहा है, जो ए प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट आर वेक्टर आ रहा है, वो जो स्मॉलर है, मान लो मैंने बोल दिया ए स्मॉलर, हम लोग यहाँ अज्यूम करके चलते हैं ए स्मॉलर, तो हम लोग बोल सकते हैं आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू 0। और जो बोल रहा है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, 12। रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, √a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा, कितना दिया है बेटा, 12 दिया है। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्सेस, तो मैग्नीट्यूड निकालना है दोनों फोर्सेस का कितना होगा। बेटा सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखे, आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू 0, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ 0 0, क्यों, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। ए डॉट ए क्या हो गया, a², ए डॉट बी क्या हो गया बेटा, ए बी कॉस थीटा 0 है, तो कॉस थीटा कितना हो गया, माइनस ऑफ a बाई बी। अब ये जो माइनस ऑफ a बाई बी है, क्या हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं, इसको पुट कर लेते हैं, √a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा में क्या लिखेंगे, माइनस a बाई बी इक्वल्स टू 12, दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो, a² प्लस b², b से भी कैंसिल, तो ये क्या लिखा हुआ है, माइनस 2a² इक्वल्स टू 144, तो b² माइनस a² इक्वल्स टू 144। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, यहाँ पे हम लोग को पता है a और b का सम कितना है, 18, सो a प्लस बी इक्वल्स टू 18, तो a क्या हो गया बेटा, 18 माइनस बी, पुट कर दो यहाँ पे, a को क्या लिखो, 18 माइनस बी, b² माइनस 18 माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 144। बेटा ये a² माइनस b² लिखा हुआ है, वो क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, a प्लस बी में b कट गया, लिख देते हैं b प्लस 18 माइनस बी होल मल्टीप्लाइड बाई a माइनस b माइनस 18 माइनस बी, क्या हो गया ये 144। बेटा यहाँ b से b कैंसिल, 18 और यहाँ पे कितना आ गया, 2b माइनस 18, कितना है 144, कैंसिल आउट कर दो, यहाँ पे कितना कट रहा है, ये 9 और ये कितना है 72,
2, 972 कितने टाइम्स में कट रहा है बेटा? 8 टाइम्स में। सो 2b इक्वल्स टू 18 प्लस 8 कितना हो गया? 26। b का वैल्यू कितना हो गया? 13। बेटा जब b का मॉड 13 आ गया तो हम लोग क्या लिखे थे? a प्लस बी इक्वल्स टू 18। सो a प्लस 13 इक्वल्स टू 18। a का वैल्यू कितना आ गया? 5। b का वैल्यू कितना आ गया? 13 आ गया। ये क्वेश्चन ज़रा लेंदी था, इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं, बट लेकिन अधिकतर बच्चों को फॉर्मूला tan अल्फ़ा वाला याद नहीं रहता है, तो ये मेथड से ही करो। ज़रा लंबा जाएगा बट लेकिन सॉल्व हो जाएगा इसमें। अ पर्सन मूव्स 30 मीटर नॉर्थ की तरफ 30 मीटर एंड 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, इधर 20 मीटर, एंड देन 30√2 मीटर साउथ वेस्ट। बेटा साउथ वेस्ट एंगल मतलब कितना हो गया? 45 डिग्री। इस तरह यहाँ पे जा रहा है और ये कितना एंगल बना रहा है? 45 डिग्री। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 30√2। तो इसका एक कंपोनेंट कॉस आएगा, एक कंपोनेंट साइन आएगा। बेटा 30√2 साइन 45 कितना हो गया? 30, और कॉस 45 कितना हो गया? 30। बेटा ये वेस्ट की तरफ जा रहा है तो ये कितना हो गया? -30 आई कैप, और ये कितना हो गया? -30 जे कैप। और यहाँ पे क्या था? 30 जे कैप, और ये क्या था? 20 आई कैप। सबको ऐड कर दो, आई कैप वाले को आई कैप से। 20 आई कैप -30 आई कैप प्लस 30 जे कैप -30 जे कैप। बेटा जे कैप वाला टर्म कैंसिल हो गया, कितना आ रहा है? -10 आई कैप। -10 आई कैप मतलब 10 मीटर किस तरफ वो मूव कर रहा है? वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है। किधर मूव कर रहा है बेटा? वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है। क्लियर है? The position of a particle in a rectangular coordinate system is 3, 2, 5. Then the position vector. भैया पोजीशन वेक्टर क्या होता है? I को I के साथ जो x कंपोनेंट है उसको i कैप में लिखेंगे, जो y कंपोनेंट है उसको j कैप में, और जो k कंपोनेंट है, जो z कंपोनेंट है उसको k कैप में। तो क्या हो जाएगा? 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। क्या यही उसका वेक्टर फॉर्म हो गया? 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। A vector is represented by 3i cap plus j cap plus 2k cap, length in xy plane। बेटा xy प्लेन में सिर्फ पूछ रहा है तो क्या लिखेंगे? √x का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर 1, कितना हो गया बेटा? √10। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? A horse rider covers half of the distance with 5 meter speed and remaining part of the distance was traveled with a speed of 10 meter per second for half of the time and with 15 meter speed for other half of the time. The mean speed of the rider averaged over whole time in the motion is given is x by 7 meter per second, value of x। अब बेटा यहाँ क्या बोल रहा है? एक राइडर है, हॉर्स राइडर, वो ट्रैवल कर रहा है। वो क्या किया? पहला हाफ जो डिस्टेंस है इसको x बोलते हैं, तो ये भी क्या हो गया? x। पहला हाफ डिस्टेंस को 5 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल किया। तो अगर यहाँ पे टाइम t1 है तो यहाँ टाइम क्या हो जाएगा? t2। तो पहला x क्या हो गया बेटा? v इंटू टी, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो 5 इंटू t1, t1 का वैल्यू कितना आ गया बेटा? 5/x। अब दूसरे में क्या बोला है? दूसरे के लिए हम लोग को बोला कि फर्स्ट हाफ जो है टाइम का, मतलब t/2 टाइम तक अपना स्पीड कितना है? 10, और अगले आधे टाइम के लिए स्पीड कितना है? 15। तो t2/2 10 मीटर से गए और अगला बचा हुआ t2/2 15 के स्पीड से गए। मान लो यहाँ डिस्टेंस d1 है, यहाँ डिस्टेंस d2 है, तो d1 प्लस d2 जो है वो x के बराबर होगा। बेटा d1 कितना हो गया? 10 इंटू t2/2, और d2 कितना हो गया? 15 इंटू t2/2। ये किसके बराबर होगा? x के बराबर। तो 25 t2/2 क्या हो गया? x। t2 का वैल्यू कितना आ गया बेटा? 2x/25। पूछा क्या है इस क्वेश्चन में? पूछा है एवरेज वैल्यू। बेटा एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? x प्लस x 2x। टोटल टाइम कितना है बेटा? t1 प्लस t2। t1 का वैल्यू है 5/x1, t2 का वैल्यू है 2x/25। t1 का वैल्यू 5/x, एक मिनट, 5/x x/5, सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? x/5 हो जाएगा। चेंज कर लेना ज़रा, x/5 और 2x/25।
बेटा x कैंसिल ऊपर नीचे, तो 2/7/25 कितना बन गया 50/7। क्या पूछा था क्वेश्चन में, x/7 और ये x का वैल्यू कितना है। बेटा यहाँ पे आंसर कितना आया अपना 50/7, तो x का वैल्यू कितना हो गया 50। क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन था। अब यहाँ पे ये मैच द फॉलोइंग आया बेटा। बेटा यहाँ ध्यान दो, मैच द फॉलोइंग में यहाँ पे xt ग्राफ कैसा बन रहा है, इस तरह आता हुआ बन रहा है। बेटा अगर हम लोग देखेंगे स्लोप जो होता है xt ग्राफ का, वो वेलोसिटी बताता है अपने को। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है। किसमें वेलोसिटी इंक्रीज होता हुआ दिखाया है, सेकंड में, मतलब a का क्या हो गया 2। b में क्या दिया हुआ बेटा, x इस तरह घटते जा रहा है। बेटा हर बार चेक करेंगे, पहली बात तो स्लोप नेगेटिव है, मतलब वेलोसिटी क्या है नेगेटिव। और जैसे ऐसे नीचे जाते जा रहे हैं स्लोप क्या हो रहा है, जीरो की तरफ जाता जा रहा है, 180 की तरफ, मतलब वेलोसिटी कम होता जा रहा है। कौन सा है बेटा, डी ऑप्शन। वेलोसिटी नेगेटिव भी है और हमेशा धीरे धीरे क्या होती है, जीरो होते जा रहा है, तो बी का 4। सी में क्या दिया है बेटा, पहले वेलोसिटी एक्स क्या था बेटा, बढ़ते जा रहा है, और हर समय इसका स्लोप क्या है कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी स्टार्टिंग पॉइंट में कांस्टेंट है। अब x कम होता जा रहा है, मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया, और स्लोप कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट। कौन से में दिया हुआ है, पहले वेलोसिटी कांस्टेंट पॉजिटिव में, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट नेगेटिव में, तो c का क्या हो गया बेटा 3। d में क्या दिया हुआ है, xt ग्राफ। बेटा इसका स्लोप हमेशा कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी पूरे मोशन में क्या था कांस्टेंट, तो d का क्या हो जाएगा 1। कौन सा ऑप्शन में दिया है, a का 2, b का 4, c का 3 और d का 1। ए ऑप्शन है बेटा इसमें। द डिस्प्लेसमेंट एंड द इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इन टाइम इंटरवल ऑफ t to t+1 second is 125 meter and 50 meter per second respectively. The distance traveled by the particle in t+2 second will be. बेटा सिर्फ ये 1 सेकंड के लिए बात किया, तो सबसे पहले क्या बोला, ये t से t+1 सेकंड तक जो जा रहा है उसमें इसका डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो रहा है 125 मीटर, और वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है 50 का। बेटा वेलोसिटी 50 का चेंज हो रहा है, हम लोग क्या बोलेंगे v = u + 80, तो v - u = 80। बेटा v - u अपने को कितना दिया है 50, एक्सेलरेशन है, और t से t+1 के बीच का बात कर रहा है, मतलब टाइम कितना हो गया 1 सेकंड। एक्सेलरेशन कितना आ गया बेटा 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अपने को डिस्प्लेसमेंट बोला है, कितना दिया है बेटा यहाँ पे 125 मीटर, और t से t+1 के लिए मतलब 1 सेकंड के लिए बात हो रहा है, तो क्या लिखेंगे s = ut + ½ AT²। s को रहने दो 125, u पता नहीं है, टाइम कितना है 1 + ½ इंटू एक्सेलरेशन कितना है 50, और टाइम यहाँ पे क्या रख देंगे 1, तो 125 = u + 25। u का वैल्यू कितना आ गया बेटा 100 मीटर पर सेकेंड। अब अपने से पूछ रहा है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल एट t+2h सेकेंड, t+2h सेकेंड में कितना वेलोसिटी होगा, तो बेटा क्या लिखेंगे यहाँ पे u + a/2 इंटू 2n + 1, यही होता है किसी भी एसएन के लिए। बेटा इनिशियल u कितना है अपना 100, एक्सेलरेशन कितना है 50/2। बेटा यहाँ पे t को अगर हम लोग यहाँ पे लेके चल रहे हैं, तो t+1 पहला सेकंड हुआ, t+2 क्या होगा दूसरा सेकंड, मतलब n का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 × 2 क्या होता है u + a/2 इंटू 2n - 1 ही होता है, 2n - 1। बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 + 25 इंटू 3, 100 + 75 कितना हो गया बेटा 175 मीटर। कौन सा ऑप्शन है ये, सेकंड ऑप्शन है। क्लियर है बेटा। A particle is projected with a velocity v0 along x-axis. A damping force acting on a particle which is proportional to the square of the distance from the origin, that is ma = minus of alpha x², the distance travel at which the particle stop। बेटा यहाँ पे क्या बोल रहा है, कोई फोर्स लग रहा है, और फोर्स के वजह से
अपोजिट में फोर्स लग रहा है, जो भी वेलोसिटी से जा रहा है उसको धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, डी एक्सेलरेट कर रहे हैं। और वो फोर्स का वैल्यू कितना दिया है अपने को, माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर दिया है, उसको एम ए के बराबर कर दिया। अपने से पूछ रहा है कितना डिस्टेंस चल के वो रुकेगा, तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई एम। बेटा एफ इक्वल्स टू एम ए, एफ दिया हुआ है माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, एम ए के बराबर किए तो एक्सेलरेशन कितना आया, माइनस अल्फा एक्स बाई एम। अब बेटा यहाँ पे जो है एक्सेलरेशन जो अपना फोर्स लग रहा है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए क्या करते हैं बेटा, हम लोग लिख सकते हैं, और वो भी एक्स के साथ वेरिएबल है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आता है एक वी डी वी बाई डी एक्स, उसको इक्वल कर देंगे यहाँ पे किसके, माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई एम। वी डी वी इक्वल्स टू माइनस अल्फा बाई एम एक्स स्क्वायर डी एक्स, दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेट। बेटा इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट, फाइनल वेलोसिटी जीरो। जीरो क्यों बोले, क्योंकि ये डी एक्सेलरेटिंग है, हर बार क्या हो रहा होगा, स्पीड इसका कम हो रहा होगा। v का इंटीग्रेशन वी स्क्वायर बाई टू, लिमिट वी नॉट से ज़ीरो। बेटा अल्फा बाई एम कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स, लिमिट कहाँ से, ज़ीरो से एक्स, लिमिट कहाँ से, ज़ीरो से एक्स। बेटा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स क्यूब बाई थ्री, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस अल्फा बाई एम एक्स क्यूब बाई थ्री। पुट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट दिया हुआ है, यहाँ पे पुट करो, ज़ीरो माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू माइनस ऑफ अल्फा बाई एम एक्स क्यूब बाई थ्री। तो यहाँ बचा क्या, माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू माइनस अल्फा बाई एम एक्स क्यूब बाई थ्री, माइनस से माइनस कैंसिल, तो एम वी नॉट स्क्वायर थ्री बाई टू इक्वल्स टू एक्स क्यूब, एक्स का वैल्यू कितना आ गया, थ्री एम वी नॉट स्क्वायर बाई टू होल पावर वन बाई थ्री। कौन सा आंसर है ये, थ्री एम वी नॉट स्क्वायर बाई टू अल्फ़ा, अल्फ़ा लिखा कि नहीं लिखा, अल्फ़ा छूट गया क्या यहाँ पे, अच्छा अल्फ़ा भी था यहाँ, डिवाइड मारे टू अल्फ़ा, थ्री एम वी नॉट स्क्वायर बाई टू अल्फ़ा माइनस वन बाई थ्री आएगा। वन बाई थ्री किसमें, फोर्थ ऑप्शन, क्लियर है, हाँ। A engine of train is moving with a uniform acceleration, passes the signal post with velocity u and the last compartment with velocity v. The velocity at which the middle part of the train passes through the signal post. बेटा ये क्वेश्चन एक ठीक क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा हुआ है, मान लो पूरा ट्रेन का लेंथ 12 है और ये यहाँ पे पोस्ट है। जब ये स्टार्टिंग वाला पास ट्रैवल कर रहा था, इंजन पार्ट कर रहा था, तो u वेलोसिटी था, और जब ये लास्ट कंपार्टमेंट कर रहा था तो v वेलोसिटी था। यही दिया हुआ है, इनिशियल u और फाइनल v। अपने से पूछ रहा है ये जब बीच में जो मिडिल कंपार्टमेंट होगा उसका कितना वेलोसिटी होगा। बेटा यहाँ पे पूरे मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। बेटा मिडिल वाले कंपार्टमेंट का वेलोसिटी v डैश लिख दो, मिडिल कंपार्टमेंट है तो ये भी l हो गया और ये डिस्टेंस भी कितना हो गया बेटा, l। तो सबसे पहले फर्स्ट हाफ के लिखेंगे, तो v डैश स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2a इंटू डी। और जब सेकेंड हाफ कंपार्टमेंट के लिखेंगे तो ये इनिशियल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेटा, फाइनल। तो v स्क्वायर इक्वल्स टू v डैश स्क्वायर प्लस 2ad, दोनों को क्या कर दो बेटा, माइनस कर दो। तो v डैश स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस v डैश स्क्वायर, यही बचा, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसको उधर लेके चल जाओ और v स्क्वायर को राइट साइड लेके आ जाओ, तो ये क्या लिखा हुआ है, 2v डैश स्क्वायर इक्वल्स टू v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर। तो v डैश स्क्वायर कितना हो गया बेटा, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बाई 2। v डैश का वैल्यू अंडर रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बाई 2। बेटा ये सिंपल क्वेश्चन था, अगर कंसेप्ट आता होगा तो बहुत आसानी से हो जाएगा ये क्वेश्चन। A particle is thrown vertically upward with a velocity of 4 meter per second.
द रेशियो ऑफ इट एक्सेलरेशन इन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड विल बी। बेटा यहाँ पे बोल रहा है वेलोसिटी से ऊपर फेंक रहे हैं ऑब्जेक्ट को, कुछ 4 वेलोसिटी से, तो पूछ रहा है अपने से कि फर्स्ट सेकेंड और सेकेंड सेकेंड के पहले सेकेंड और दूसरे सेकेंड में एक्सेलरेशन क्या होगा। बेटा ऊपर फेंक रहे हैं मतलब एक्सेलरेशन क्या लग रहा है, ग्रेविटी। ग्रेविटी का मोशन चाहे ऊपर जा रहे हो नीचे आ रहे हो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1, सी ऑप्शन। अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए सर्कल सच दैट इट कंप्लीट्स 1 रिवॉल्यूशन इन 40 सेकेंड in 2 minutes 20 सेकेंड, द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट। बेटा 2 minutes 20 सेकेंड हुआ कितना, 2 into 60 + 20 कितना हो गया, 140 सेकेंड। बेटा एक रिवॉल्यूशन 40 सेकेंड में कर रहा है, एक रिवॉल्यूशन, दूसरा रिवॉल्यूशन, तीसरा रिवॉल्यूशन कितना हो गया, 120 सेकेंड। अब यहां से स्टार्ट होगा और 20 सेकंड में क्या होगा, वो एक साइड से दूसरे साइड जाएगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। बेटा वो यहाँ पे फाइनल है और यहाँ पे इनिशियल है, तो कितना हो रहा है, 2r। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2r। और डिस्टेंस ट्रेवल, बेटा सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2πr। तो 3 सर्कल पूरा किए तो 2πr + 2πr + 2πr कितना हो गया, 6πr। और एक सेमी सर्कल ट्रेवल किया मतलब πr। टोटल कितना हो जा रहा है, 7πr। क्या पूछा है बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल। तो यहाँ पे लिख दो 2r अपॉन 7πr, r से r कैंसिल, तो 2 अपॉन 7 इंटू पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 कितना आ रहा है बेटा, 1/11। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड एट t = 0। एट t = 2 सेकेंड अनदर बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विथ द सेम वेलोसिटी एट t = डैश सेकेंड्स, सेकेंड बॉल विल मीट द फर्स्ट बॉल। हम लोग से पूछ रहा है कब दोनों बॉल एक दूसरे से मिलेगा। क्या कर देंगे बेटा, डिस्प्लेसमेंट क्या कर देंगे, दोनों का सेम कर देंगे। इनिशियल वेलोसिटी सेम है, सो s1 = s2, तो 50 इंटू टी प्लस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर इक्वल्स टू, उसको क्या कर रहे हैं 2 सेकेंड बाद फेंक रहे हैं, तो 50 इंटू टी माइनस 2 प्लस हाफ इंटू जी इंटू टी माइनस 2 का होल स्क्वायर। बेटा इसको इधर लेके आ जाओ, तो 50t माइनस 50 इंटू टी माइनस 2, और इसको उधर लेके चल जाओ, हाफ जी टी माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। बेटा यहाँ पे देखोगे तो क्या 50t अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस 50t और प्लस 100, तो प्लस 50 माइनस 50 कैंसिल, कितना बचा 100। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऐड करेंगे तो 2t माइनस 2 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ओनली 2। क्लियर है, 2 ही आएगा, -2 आएगा, सॉरी कितना आएगा, -2। और बेटा दोनों ऊपर की तरफ जा रहा है और एक्सेलरेशन किधर है, नीचे की तरफ। तो जो g का वैल्यू रखेंगे वो किस साइन के साथ रखेंगे, माइनस साइन के साथ। तो 100 200 अपॉन g का वैल्यू 10 लेने बोला, तो यहाँ क्या रखेंगे, -10 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4 इंटू टी माइनस 2। बेटा माइनस माइनस कैंसिल, ये कितना आ गया 5, तो t का वैल्यू कितना हो गया 4, t माइनस 1 हो जाएगा, 2 कॉमन ले लिया बेटा, t माइनस 1, तो t का वैल्यू कितना हो गया 6 सेकेंड्स। क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट ऑप्शन। A ball of mass 0.5 kg is dropped from a height of 10 meter. The height at which the magnitude of velocity become equal to the magnitude of acceleration due to gravity. बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन के बराबर। अगर g को यहाँ पे 10 मान रहे हैं मतलब वेलोसिटी भी क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। और ड्रॉप कर रहे हैं मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, v का वैल्यू क्या है 10, एक्सेलरेशन भी क्या है 10, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s, 10 का स्क्वायर 100, 0 प्लस 2 इंटू 10 इंटू s, s का वैल्यू कितना आ गया बेटा
5 मीटर, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 5 मीटर। स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ मूविंग व्हीकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बेटा स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछ रहा है मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या है, v इनिशियल कुछ u होगा, एक्सेलरेशन a मान लो, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल 0 है तो माइनस यू स्क्वायर बाई 2a इक्वल्स टू s, और s क्या हो गया बेटा स्टॉपिंग डिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। हाँ बेटा ये पहला ऑप्शन तो डायरेक्टली सही दिख रहा है, स्क्वायर ऑफ एक्सेलरेशन तो है नहीं, एक्सेलरेशन से क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फर्स्ट ऑप्शन डायरेक्टली दिख रहा है, आगे देखने की जरूरत नहीं है। अ कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 आवर, एक मिनट, अ कार मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 आवर इन ईस्ट डायरेक्शन एंड विद द सेम स्पीड फॉर 30 मिनट्स इन साउथ डायरेक्शन, एंड द डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बेटा 1 घंटे तक वो ईस्ट की तरफ जा रहा है तो 60 किलोमीटर पर आवर, तो 60 इंटू 1 इधर कितना हो गया 60 किलोमीटर, और साउथ डायरेक्शन मतलब नीचे की तरफ 30 मिनट्स मतलब हाफ आवर, तो 60 इंटू हाफ कितना हो गया 30। क्या पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, अंडर रूट टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, एक्स और वाई दोनों का अंडर रूट में ऐड कर देंगे, तो 60 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, 30 बाहर आ गया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, 30√5 किलोमीटर। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ of a car and a scooter are shown in the figure. The difference between the distance traveled by the car in 15 सेकेंड, बेटा पहले हाफ में क्या पूछा है कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा पहले 15 सेकेंड में, और ये क्या दिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो बेटा अपने को पता होना चाहिए एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है डिस्प्लेसमेंट, दोनों का डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अपने को डिफरेंस मिल जाएगा। बेटा यहाँ क्या है 30 और ये टाइम क्या है 15, तो स्कूटर का डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्कूटर क्या हो गया 30 इंटू 15, ये कितना आ गया 450 मीटर। अब बेटा यहाँ पे अपने को कार के लिए पूछना, तो कार का अपने को वेलोसिटी बढ़ता हुआ दिख रहा है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालना होगा। अपने को पता है एक्सेलरेशन क्या होता है स्लोप, वीटी ग्राफ का स्लोप, तो स्लोप क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो एक्सेलरेशन ऑफ कार 45 इनिशियल कितना है 0, टाइम कितना है 15 सेकेंड और इनिशियल कितना है 0, एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा एक्सेलरेशन मिल गया तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। बेटा इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, मतलब u का वैल्यू 0 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन 3 और टाइम कितना है 15 का स्क्वायर, देख लेते हैं यहाँ पे हाफ इंटू 3 इंटू 225, बेटा 225 कितना हो गया 675/2 जो कितना हो गया 337.5 मीटर। दोनों का डिफरेंस लेना है बेटा, तो 450 माइनस 337.5 कितना हो गया बेटा 112.5 मीटर। ये फर्स्ट हाफ हो गया क्वेश्चन का। सेकंड में क्या पूछा है द टाइम एट विच द कार विल कैच अप विद द स्कूटर, कितना टाइम लगेगा जब, सेकंड हाफ में हम लोग से क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि कितना टाइम में कार विल कैच अप विद द स्कूटर। तो अपना जो कार है वो कितने स्पीड से चला, पहले जब वो एक्सेलरेट कर रहा था तो वो चला 337.5 और उसके बाद हम लोग यहाँ ग्राफ में देखेंगे क्या हो रहा है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, कितने स्पीड से 40, तो 337.5 प्लस 45 इंटू 15 सेकेंड के बाद 15 माइनस टी माइनस 15 सॉरी, और यहाँ पे क्या है बेटा स्कूटर हमेशा कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ये क्या हो गया 30t। सॉल्व करते हैं इसको, कितना आ जाएगा बेटा 337.5 प्लस 45t माइनस 45 इंटू 15, 5 का 25 20 225 45 5 7 675 आ रहा है। कितना आ रहा है
बेटा इसको इधर लेके आ जाओ, 15t इक्वल्स टू 675 और 337 सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 आ गया, 7 आ गया, 337.5, t का वैल्यू 337.5 बाई 15 इतना आ गया, 2 टाइम्स में 30, 22.5 सेकंड। कितना लग रहा है? 22.5 सेकंड। बेटा हम लोग यहाँ पे ये t माइनस 15 क्यों लिखे? क्योंकि अपने को पता है पहले 15 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट 337.5 है और स्कूटर का 450 है। इसका मतलब जब भी कैचअप करेगा वो क्या करेगा? 15 सेकंड के बाद ही करेगा। तो 15 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट प्लस उसके बाद जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो क्या है? 45। टोटल टाइम t से पहला 15 सेकंड माइनस कर लो ताकि उतना डिस्टेंस कांस्टेंट स्पीड से चले, और उसको किसके बराबर कर दिए? 30 t के। क्लियर है क्वेश्चन? क्वेश्चन का सेकंड पार्ट एक ठीक क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ बच्चे हमेशा गलती कर देते हैं स्पीड में। इफ़ वी ग्राफ ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इन ए गिवन फिगर द मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज, बेटा मैक्सिमम एक्सेलरेशन 3 जगह एक्सेलरेट हो रहा है, एक बार यहाँ पे, एक बार सेकंड और एक बार थर्ड। सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन कहाँ होगा? स्लोप चेक करेंगे तीनों साइड पे। स्लोप क्या होता है बेटा? वी ग्राफ का स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 20 माइनस 0 अपॉन 20 माइनस 0, 1। सेकेंड पार्ट में यहाँ 80 है और यहाँ 20 है, तो 80 माइनस 20, टाइम कितना लग रहा है? 40 से 30, 6। और तीसरे में चेक करते हैं बेटा 80 से 0, टाइम कितना लग रहा है? 40 से 80, माइनस 80 बाई 40। सबसे ज़्यादा कितना आ रहा है बेटा? 6 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। An object is moving with a speed of 6.25 मीटर पर सेकेंड is deaccelerated at a rate given by dv by dt कितना है बेटा? Equals to minus of 2.5 root v, where v is the instantaneous speed, the time taken by the object to come to rest। बेटा यहाँ पे दिया हुआ है कितना टाइम लगेगा रेस्ट पे आने के लिए। अपने को रिलेशन क्या दिया है? इंटीग्रेट कर देना इसको, dv बाई रूट वी माइनस ऑफ 2.5 dt। इंटीग्रेट कर दो बेटा, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? 2 रूट वी, और यहाँ पे 2.5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। लिमिट कितना डालेंगे? रुक रहे हैं, मतलब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, फाइनल 0, और माइनस 2 बाई टी कहाँ से? 0 से t। बेटा इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? 6.25 दिया हुआ है, तो 2 अंडर रूट 6.25 इक्वल्स टू माइनस 2.5 इंटू टी। बेटा अंडर रूट 6.25 इक्वल्स टू कितना होता है? यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि इनिशियल 0 था। 2 इंटू अंडर रूट 6.25 का होता है 2.5 इक्वल्स टू 2.5 इंटू टी। टी का वैल्यू 2 सेकेंड्स। बेटा यहाँ इंटीग्रेट किए डी बाई डी टी कितना हो गया? माइनस 2.5 रूट वी। इंटीग्रेट किए तो यहाँ पे 2 रूट वी, लिमिट क्या है? वी नॉट से 0, तो माइनस 2 इंटू अंडर रूट वी नॉट कितना दिया? 6.25 इक्वल्स टू माइनस 2.5 इंटू टी। डी टी का इंटीग्रेशन टी से 0 से टी तक जा रहे हैं। बेटा यहाँ माइनस दोनों क्या हो गया? कैंसिल। बचा क्या? 2 इंटू 2.5 इक्वल्स टू 2.5 इंटू टी। 2.5 कैंसिल। टी का वैल्यू कितना आ गया बेटा? 2 सेकेंड। A graph of displacement versus time is given below, corresponding velocity time graph। बेटा velocity time graph क्या होगा? पहले क्या बोल रहा है बेटा? तुम देखोगे यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है? जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं स्लोप कम होते जा रहा है, फाइनली क्या हो गया? 0। और उसके बाद स्लोप नेगेटिव होते जा रहा है और धीरे धीरे क्या होते जा रहा है? नेगेटिव में बढ़ते जा रहा है वो। मतलब क्या हो गया? ये एक मोशन अंडर ग्रेविटी है, पहले वेलोसिटी कम हुआ, 0 हुआ, फिर क्या हो गया? नीचे। कौन सा ग्राफ है बेटा? फर्स्ट ऑप्शन। वेलोसिटी धीरे धीरे हमेशा घटते जा रहा है, फिर एक टाइम 0 हुआ, फिर नेगेटिव डायरेक्शन बढ़ना स्टार्ट हो गया। A particle of unit mass undergoes one dimensional motion such that its velocity varies vx कितना है बेटा? वेलोसिटी वेरी कर रहा है यहाँ पे बीटा x की पावर माइनस 2n से। बीटा और n कांस्टेंट दिया है और x इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ x। एक्सेलरेशन पूछा है बेटा, वेलोसिटी के साथ एक्सेलरेशन क्या होता है? v dv बाई dx।
क्या बोल सकते हैं, वी डी वी बाई डी एक्स। अच्छा यही क्यों किया, क्योंकि वेलोसिटी में एक्स का टर्म आ रहा है बेटा, अगर टाइम होता डायरेक्टली डी वी बाई डी टी लिखते हैं, एक्स दिया उसके लिए क्या लिखेंगे, वी डी वी बाई डी एक्स। तो पहले डी वी बाई डी एक्स निकाल लेते हैं बेटा, एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट करो, बीटा कांस्टेंट है, बीटा रह जाएगा, एक्स की पावर एन का डिफ्रेंशिएशन, एक्स की पावर माइनस 2n माइनस 1 और 2n से मल्टीप्लाई, फिर से लिख देते हैं -2n इंटू एक्स की पावर -2n माइनस 1, वी डी वी बाई डी एक्स, वी का वैल्यू बीटा एक्स की पावर -2n और डी वी बाई डी एक्स बीटा -2n इंटू एक्स की पावर -2n माइनस 1। बेटा यहाँ पे -2n बीटा बीटा मिलकर क्या बन गया, बीटा स्क्वायर एक्स की पावर -2n इंटू एक्स की पावर -2n माइनस 1, मतलब एक्स की पावर -4n माइनस 1। कौन सा ऑप्शन है बेटा, सेकंड ऑप्शन, -2n बीटा स्क्वायर एक्स की पावर -4n माइनस 1। अ बॉडी इज स्लिपिंग फ्रॉम एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ ए हाइट h एंड लेंथ l, एंगल थीटा, इंक्लाइन प्लेन इस तरह हो गया बेटा, ये हाइट h है, ये लेंथ l है। द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कम फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, बेटा यहाँ से बॉडी नीचे आ रहा है, कितना टाइम लगेगा। हम लोग बोल सकते हैं, अभी तुम लोग NLM पढ़े होगे तो तुम लोग को शायद पता हो कि यहाँ जो एक्सेलरेशन लगता है वो क्या होता है बेटा, जी साइन थीटा। क्या होता है, जी साइन थीटा। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि F, क्योंकि एक्सेलरेशन है जी साइन थीटा और U इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, L डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस का वैल्यू क्या है, L, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ इंटू जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। तो टी का वैल्यू कितना आ गया बेटा, √2l बाई जी साइन थीटा। बट अपने को दिया किसके टर्म्स में, h के टर्म्स में। बेटा यहाँ पे ये h है, l है, तो हम लोग बोल सकते हैं l साइन थीटा h, l साइन थीटा इक्वल्स टू h। तो l किसके बराबर है, h बाई साइन थीटा। पुट कर दो यहाँ पे, t इक्वल्स टू √2l बाई जी साइन थीटा और l कितना है, h बाई साइन थीटा। तो √2h बाई नीचे साइन थीटा क्या हो गया बेटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू जी, साइन स्क्वायर थीटा बाहर आ गया, 1 बाई साइन थीटा √2h बाई जी। A body is thrown vertically upward with a velocity u. The distance traveled by it in the 5th and 6th second are equal. Then the velocity u is given by. बेटा एक बात याद रखना, 2 सेकेंड 5th और 6th सेकेंड में जब मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है सेम होता है, इसका मतलब वो कहाँ हो रहा है, एच मैक्स के पास हो रहा है। किस टाइम पे हो रहा है बेटा, एच मैक्स के पास हो रहा है। और 5th सेकेंड और 6th सेकेंड का सेम है, इसका मतलब एच मैक्स पहुँचने में जो टाइम लगा, टी फॉर एच मैक्स इक्वल्स टू 5 सेकेंड। और टोटल टाइम कितना हो गया, टाइम पीरियड हो जाता है ट्वाइस ऑफ टी एच मैक्स, क्योंकि जो टाइम होता है वो आधा लगता है ऊपर जाने में और सेम टाइम नीचे आने पे लगता है। ऊपर जाने में 5 सेकंड लगा तो टोटल टाइम नीचे आने में कितना लगेगा, 5 लगेगा। टोटल टाइम कितना हो गया बेटा, 10 सेकंड। और फॉर्मूला क्या लिखते हैं, 2u बाई जी इक्वल्स टू टाइम पीरियड। तो 2 इंटू यू बाई जी का वैल्यू 9.8 इक्वल्स टू 10। तो u का वैल्यू कितना हो गया बेटा, 49 मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। कोई दिक्कत है इसमें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज गिवन टू बी प्रोपोर्शनल ऑफ ए क्यूब ऑफ टाइम इलेप्स्ड। तो डिस्प्लेसमेंट एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन पूछा है, तो बेटा एस इक्वल्स टू के टी क्यूब। वेलोसिटी क्या होगा, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, सो वी इक्वल्स टू 3k टी स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन क्या होगा, एक और बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे, a इक्वल्स टू 6k टी। तो जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, और प्लस साइन में मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग विथ टाइम, ए ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन डायमेंशनल मोशन। कौन सा यहाँ पे वन डायमेंशनल पूछा है, ये पूछा है बेटा। सबसे पहले पूछा है लैंडिंग ऑफ एयरक्राफ्ट। बेटा एयरक्राफ्ट किस तरह नीचे की तरफ लैंड होता है, ये 1D थोड़ी है, ये 2D मोशन है। अर्थ रिवॉल्विंग इन द राउंड सन। बेटा अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, वो सर्कुलर मोशन है। मोशन ऑफ ए व्हील ऑफ ए मूविंग ट्रेन। बेटा यहाँ पे क्या होता है, व्हील घूम तो रहा है
और साथ में आगे भी बढ़ रहा है, ये रोटेशन हो गया, ये भी नहीं होगा। ट्रेन रनिंग इन अ स्ट्रेट ट्रैक, बेटा ये ट्रेन है, सीधा अपने पाथ में जा रहा है। ट्रेन कभी भी ऐसा नहीं है कि ऐसे ऐसे घूम के जाता है, ट्रेन तो सीधा जाता है, मतलब ये क्या होगा, स्ट्रेट मोशन, 1D मोशन। और यहाँ पे सॉल्यूशन ख़त्म करते हैं बेटा। कोई भी डाउट हो अच्छे से सॉल्व करो, पेपर आपका हुआ होगा बहुत अच्छा। मुझे यही उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई करके पेपर दिया होगा और पेपर एनालिसिस अच्छे से करें।